नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। शहर के भीमगंज थाना इलाके में केंद्रीय विद्यालय के सामने झाड़ियों में एक युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू करते हुए एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार भीमगंज थाना इलाके में केंद्रीय विद्यालय के पास आज सवेरे एक युवती की लाश जब राहगीरों ने देखी तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विक्रम सेवावत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को मौके पर झाड़ियों में अर्धनग्न अवस्था में एक युवती की लाश मिली। प्रथम हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में युवती की शिनाख्त के प्रयास शुरू करते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और टीम की मदद से साक्ष्य जुटाते हुए मामले की जांच शुरू की, जिसमें युवती की शिनाख्त बावलियों का बरोड़ा निवासी कन्या बावरी के रूप में हुई। पुलिस ने मृतका के शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी रखवाकर हत्या मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में चलने वाली शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट की कुप्रथा कुकड़ी अभी भी विवाहितों का पीछा नहीं छोड़ रही है। एक नई दुल्हन जो वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई, वह शादी के 5 माह बाद भी अपना घर नहीं बसा पाई। इस टेस्ट में फेल होने के बाद समाज की खाप पंचायत ने विवाहिता और उसके परिजनों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था, जो वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में उस विवाहिता को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। युवती के साथ शादी से पहले रेप हुआ था, जिसका मामला शहर के सुभाष नगर थाने में दर्ज है। 5 माह पहले इस कुप्रथा और समाज की खाप पंचायत द्वारा लगाए जुर्माने को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत की गई थी। अब बागौर पुलिस ने विवाहिता के पति व ससुर के खिलाफ प्रताड़ित करने और 10 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया है। मंडल सीईओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में रहने वाली एक युवती का विवाह बागौर में 11 मई को हुआ था। शादी के बाद उनके समाज की कुकड़ी प्रथा के तहत उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया गया था, जिसमें वह खरी नहीं उतर पाई। उससे पूछताछ में सामने आया था कि शादी से पहले उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसका रेप किया था, जिसका मामला सुभाष नगर थाने में दर्ज है। इसके बाद भी ससुराल पक्ष की ओर से समाज की पंचायत बिठाई गई और लड़की के पीहर पक्ष पर अनुष्ठान के नाम पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इस मामले की शिकायत भी पीड़ित पक्ष ने पुलिस से की थी, जिसकी जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी थी। विवाहिता का आरोप है कि पिछले 5 माह से उसी जुर्माने के पैसे के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर पुलिस की जांच में भी यह मामला सामने आने के बाद विवाहिता के पति व ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवाहिता के साथ हुई इस घटना की जांच मंडल के सीईओ सुरेंद्र कुमार द्वारा की गई है। उन्होंने भादू माता मंदिर के पुजारी श्यामलाल वैष्णव, श्रवण सिंह समाज के पंच राजेश सासी, गीता सासी के बयान भी लिए हैं। बताया जा रहा है कि विवाहिता की शादी 11 मई को होने के बाद उसका वर्जिनिटी टेस्ट व उसके साथ पूर्व में हुए रेप की बात सामने आ गई थी। इसके बाद बागौर के भादू माता मंदिर में समाज की पंचायत भी बैठी थी, लेकिन इसी दौरान विवाहिता के परिजनों ने सुभाष नगर थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया था। साथ ही पुलिस के सामने खाप पंचायत को लेकर शिकायत ली थी। इस दौरान पुलिस ने विवाहिता के ससुराल पक्ष व समाज के पंचों को आगाह भी किया था। इसके बाद भी 31 मई को फिर से पंचायत रखी गई और विवाहिता के पीहर पक्ष को 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया गया। में 11 मई को मेरी शादी हुई। 11 मई को शादी हुई तो शादी के दिन 11 मई को शादी हुई, 12 तारीख को मुझे विदाई हुई। मैं अपने ससुराल गई, 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुप्रथा कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि अभी आज हमने ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ हो उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई, मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई। तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है। पंचायती की कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई, तो इस समस्या का कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा। तो दंड इतने तो मेरे मम्मी पापा बेचारे है नहीं जो पंचों के दंड की तो भी बात हुई नहीं। फिर भी कम से कम नहीं 5-6 लाख से नीचे नहीं टूटता है दंड। वस्तुतः ये बागौर थाना क्षेत्र का मसला है, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी पंचायत की, वो भादू स्थान पे हुई थी। भादू गांव जो है वो मंडल थाना अंतर्गत आता है। परिवार की जांच हमने मुंशी खां जी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागौर थाना में भिजवाया है।
भागौर थाने में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है पंचान के खिलाफ और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी अनुसंधान। भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेखौफ होकर सिर उठाने लगे हैं। कार्रवाई के अभाव में ये लोग अब सरेआम मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मारपीट का एक और मामला व्यास जी का बल्ला से सामने आया है, जहां बजरी माफियाओं को सड़क तक खोद देने का उल्हाना देना एक युवक को इतना भारी पड़ा कि उसे बीच राह बजरी माफियों ने घेर कर न केवल लाठियों डंडों से पीटा, बल्कि उसकी नई बाइक को भी नीचे गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक को ठोकरें मारकर गहरी खाई में गिरा दिया। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू से गुहार लगाई है। व्यास जी का बल्ला निवासी 22 वर्षीय गोपाल पुत्र किशन बैरवा ने पुलिस अधीक्षक को दी रिपोर्ट में बैरूलाल मीना, बनवारी, कालू, मदन रतन, सोनू हीरा, दिनेश, रमेश शंकर को आरोपित बताया है। गोपाल का कहना है कि वह खेती करता है। आरोप से यह उक्त व्यक्तियों ने अपने ट्रैक्टरों से बनास नदी से रेत निकलकर व्यास जी का बल्ला गांव की चारागाह की भूमि पर रेत का अवैध स्टॉक कर रखा है। गांव की सड़क को भी खाद रखा है। परिवादी ने इसे लेकर भैरू व बनवारी से अपने खेतों में जाने वाली सड़क को अवरुद्ध करने का उल्हाना दिया। इन दोनों ने षड्यंत्र रचकर 3 सितंबर को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच परिवादी अपनी नई बाइक लेकर खेतों में जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और कहा कि रोड पर जाने का पैसा लगेगा, जितनी बार जाएगा उतनी बार पैसा देना पड़ेगा। इस बात का परिवादी ने विरोध किया तो इन सभी ने परिवादी की नई बाइक को गिरा दिया और उसके साथ लाठियों और पत्थरों से मारपीट कर दी। आरोपियों ने उसे ठोकरें मारकर सड़क किनारे पानी से भरी गहरी खाई में गिरा दिया और ऊपर से पत्थर मारने लगे। उसी समय भैरूलाल बैरवा बाइक से भीलवाड़ा जा रहा था, जिसने मौके पर रुककर परिवादी को बचाया। आरोप यह है कि इन लोगों ने परिवादी से मोबाइल छीन लिया और बाइक की पेट्रोल टंकी पर पत्थर मारे। आरोपियों ने परिवादी और भैरूलाल की धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस को हम ऐसे भी रेत का हफ्ता देते हैं, वो भी हमारे पक्ष में है। इसके बाद वे मौके से भाग गए। परिवादी के साथ मारपीट कर लोगों ने वीडियो बनाया तो उनका मोबाइल छीनकर तोड़ने पर आमदार हो गए। परिवादी ने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। विगत 50-60 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मांडल के पूर्व सरपंच स्वर्गीय चौतमल बोहरा द्वारा वीर तेजाजी महाराज के मेले व मेवाड़ के खिलाड़ियों द्वारा ख्याल का आयोजन करवाया गया। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। ग्राम मांडल से विभिन्न समुदाय के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मंदिर पर तेजाजी महाराज के नेजे चढ़ाए गए। मांडल ग्राम के आसपास से ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोगों ने मेले में तेजाजी महाराज के दर्शन कर नारियल, अगरबत्ती व धूप व मेले में बनी मिठाइयों का चढ़ावा चढ़ाया गया और सुख शांति और लंपी रोग से ग्रसित पशुओं के स्वस्थ होने व बीमारी से निजात पाने की मंगल कामना की। साथ ही ग्रामीणों से लेकर बच्चों बुजुर्गों ने मनोरंजन के साधनों के साथ मेले में लगे क्रैक डांस, झूलों, चक्री का आनंद लिया। उसी के साथ लोगों ने मेले के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। पूरे दिन में चले इस सफल आयोजन में पुलिस प्रशासन व ग्राम पंचायत की पूर्ण भागीदारी रही। वहीं समापन के साथ साथ मेले में साय में होने वाले ख्याल में तेजाजी महाराज के खिलाड़ियों व मंदिर के भोपाजी राम प्रसाद कुमार, टेंट लाइट साउंड के संचालकों का व मांडल थाना अधिकारी विनोद मीना व पंचायत कार्मिक ललित शंकर भट्ट का स्वागत किया गया। स्वागत की इस कड़ी में ग्राम विकास अधिकारी काजोड़मल गुज्जर का उपस्थित वार्ड पंचों ने भव्य स्वागत किया। उक्त कार्यक्रम में उप सरपंच सीमा देवी माली, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी, शिव कुमार सोनी, सोनी भैरू लाल तड़बा, राजकुमार बलाई, मुकेश बलाई, वार्ड पंच प्रतिनिधि इमरान काजी, नारायण खारोल के साथ ही ग्राम पंचायत के कार्मिक रमेश भट्ट, कुलदीप व्यास भंवर, लाला बालाई, महावीर खारोल व ग्राम के गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित थे। अरे जूनागढ़ स्टेशन का शौर्य भवन जनोपयोगी सेवा केंद्र अयोध्या के निर्माण को लेकर माहेश्वरी समाज के भामाशाहों में व्यापक उत्साह है। अयोध्या शौर्य भवन के चेयरमैन एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल सोनी ने बताया कि 200 कमरों वाले 7 मंजिला सर्व सुविधा युक्त आधुनिक बनने वाले भवन से प्रभावित होकर एक ही दिन में 11 नए ट्रस्टी गोविंद माहेश्वरी, नवीन माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, एलन मांधना परिवार कोटा, मधुसूदन केला मुंबई, नारायण बंग परिवार हैदराबाद, जावंदिया परिवार बनखेड़ा मध्य प्रदेश, अरुण लखानी नागपुर,
नागपुर, सत्यनारायण दूत, विष्णु प्रकाश, मनोहर पुंगलिया जोधपुर, बंशीलाल शिवप्रकाश सोडानी भीलवाड़ा, द्वारका प्रसाद हस्तीमल माहेश्वरी पुणे ने 1-1 करोड़ रुपए सहयोग करने की स्वीकृति प्रदान की। सोनी ने बताया कि भवन में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम एवं भोजनशाला भी निर्मित होगी। सोनी ने बताया कि इस भवन के निर्माण हेतु पूर्व में 50 करोड़ रुपयों की सहमति माहेश्वरी समाज के भामाशाहों द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अयोध्या में बनने वाले शौर्य भवन जनोपयोगी केंद्र को लेकर मायसी समाज में व्यापक उत्साह है। एक ही दिन में समाज के भामाशाहों ने 11 करोड़ का और सहयोग जो है प्रदान किया है। जो न्यूज जो है दिनांक 5 को जो प्रसारित हुई थी उससे अनेक समाज के बंधु जो है उत्साहित हुए और उन्होंने एक ही दिन में दूरभाष के ऊपर 11 करोड़ की स्वीकृति जो है प्रदान की है। बॉम्बे के श्री मधुसूदन जी केला, कोटा के श्री नवीन जी माहेश्वरी, गोविंद जी माहेश्वरी, राजेश जी माहेश्वरी, एलन मानधनिया एलन परिवार ने इसमें 3 करोड़ का सहयोग जो है वो दिया है। इसके अलावा पुणे से द्वारकादास हस्तीमल माहेश्वरी परिवार, हैदराबाद से नारायण बंग परिवार, जोधपुर से सत्यनारायण जी दूत, श्री विष्णु प्रकाश जी, मनोहरलाल जी पुंगलिया जोधपुर, भीलवाड़ा से श्री बंसीलाल जी शिवप्रकाश जी सोडानी, जावंदिया परिवार, बनकी खेड़ी मध्य प्रदेश, नागपुर से रणजीत लखानी, इस तरह से इन लोगों ने अयोध्या शौर्य भवन में जो है सहयोग प्रदान किया है। सभी के उत्साह को देखते हुए इस प्रोजेक्ट जो 50 करोड़ में बनने वाला था इसको रिवाइज करके 70 करोड़ रुपए तक जो है ले जाने का विचार कर रहे हैं और काम जल्दी शुरू करके पूरा करेंगे। सूर्य भवन की क्या विशेषता रहेगी, बात करें तो क्या क्या सुविधाएं रहेगी, कितने करोड़ का सूर्य भवन बन रहा है? हाँ बताएं तो पहले ही दोस्त। सूर्य भवन में 200 कमरे की ठहरने की व्यवस्था, डाइनिंग हॉल, अति आधुनिक ऑडिटोरियम, वाचनालय आदि, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर, चिकित्सा के लिए सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जलजूलनी एकादशी पर नौगावा में जिले भर के हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी की भक्ति में झूमते नाचते दिखे। कोई ठाकुर जी पर पुष्प वर्षा कर रहा था तो कोई आरती उतार रहा था। अधिकांश ने ठाकुर जी को झूला झुलाया। महिलाओं सहित बड़ी तादाद में पुरुषों ने ठाकुर जी के भव्य रूप में दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। नौगावा सावरिया सेठ के दरबार से बेवान शोभा यात्रा के रूप में भ्रमण को निकले ठाकुर जी ने भक्तों को घर घर जाकर दर्शन दिए। माहौल इतना भव्य था कि नौगावा पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग धर्म नगरी बन गई। मौका था मंगलवार को जलजूलनी एकादशी के उपलक्ष्य में परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा सावलिया सेठ के दरबार में भरे त्रिदिवसीय मेले के अंतिम दिन मंदिर से निकाली गई ठाकुर जी की बेवान शोभा यात्रा का। इस शोभा यात्रा में जिले भर से हजारों श्रद्धालुओं ने पद यात्रा व अन्य माध्यमों से पहुंचकर भाग लिया। शोभा यात्रा का जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। माताओं बहनों ने ठाकुर जी की आरती उतारी, उन्हें झूला झुलाया। यात्रा में शामिल हर व्यक्ति डीजे पर चल रहे ठाकुर
ठाकुर जी के भजनों पर नाचते गाते आगे बढ़ रहा था। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, पीछे श्रद्धालुओं का कारवां बढ़ता गया। भव्य फूलों से सजे बेवाड़ में ठाकुर जी की मनमोहक प्रतिमा सभी को आकर्षित कर रही थी। यात्रा में नौगावा मंदिरों के 2 बेवाड़ भी साथ थे। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में अपार उत्साह देखा गया। आयोजक संस्थान के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मेवाड़ी पगड़ी एवं धोती कुर्ता पहनकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा में शामिल होने के लिए मुजरास कोचरिया, चारभुजा संघ गुड़ला, शनि मंदिर भीलवाड़ा, चांदखेड़ी से सावलिया पदयात्री संघ, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, आजाद नगर शिव पदयात्री मंडल, बापू नगर, लक्ष्मी नारायण पदयात्री संघ भीलवाड़ा से पदयात्रियों के जत्थे अल सुबह पहुंचे। इनमें सैकड़ों भक्त शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से वीर तेजा फोर्स नौगावा, सावरिया सेवा दलपुर, गार्डर माला चारभुजा संघ, लघु उद्योग भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। यात्रा के दौरान रास्ते में सभी भक्तों को अल्पाहार व शीतल पेय का सेवन कराया गया। गांव वालों का कार्यक्रम को सफल बनाने में अपार सहयोग रहा। कार्यक्रम की सफलता पर संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम, सचिव सत्यप्रकाश गग्गड़, प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास, मंदिर प्रबंध संबंधी के संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी, मदन लाल धाकड़, धान सिंह, ओम अग्रवाल आदि ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। उधर 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन मंदिर में पुजारी दीपक पाराशर एवं परिवार के सहयोग से भगवान सावरिया सेठ का भव्य श्रृंगार किया गया। फूल बंगलों से सजे मंदिर में भगवान की नयनाभिराम रूप ले प्रतिमा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा। श्रद्धालु ने दर्शन के साथ ही प्रसाद पाया और मेले में लगी दर्जनों स्टॉलों का भ्रमण किया। मेले में लगी स्टॉलों पर जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर मोदी ने बैठक में निर्देश दिए कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिले, कोई भी व्यक्ति रोजगार से वंचित न रहे तथा कोविड के दौरान बेरोजगार हुए व्यक्तियों को गुजर बसर के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू हो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि योजना का शुभारंभ 9 सितंबर से होगा। योजना में स्वच्छता संबंधी कार्यों की प्राथमिकता दी जाएगी। इसे सामाजिक दायित्व व सरोकार के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शहरों में रोजगार के संकट को दूर करने के लिए शुरू की जा रही योजना में जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र होंगे। पंजीयन जन आधार कार्ड के जरिए किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है वे ई मित्र केंद्र या नगर पालिका सेवा केंद्र के जरिए जन आधार के लिए आवेदन कर उसके क्रमांक नंबर से भी पंजीयन करा सकते हैं। योजना में लाभार्थी परिवार को 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, नगर परिषद अध्यक्ष अभियंता सूर्य कुमार संचेती सहित विभिन्न नगर निकायों के अधिशांसी अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के उपनगरपुर के समीप कानुड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर, कानुड़ा तालाब के पास नया जाटों का खेड़ा रोड पर दिगंबर खुशहाल भारती महाराज द्वारा विशाल चातुर्मास के उपलक्ष्य में आयोजित 51 दिवस रुद्र महायज्ञ का उत्सव चल रहा है, जिसका प्रारंभ 4 अगस्त से 23 सितंबर तक कानुड़ा पंचमुखी बालाजी की असीम कृपा से हो रहा है। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन किया गया और 2 सितंबर से श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें कथा व्यास आशीष शास्त्रा ने बताया कि सीताराम जी के चरणों से मेरा मन दिन प्रतिदिन लगा रहे। रामकथा एक देवताओं का कल्प वृक्ष है, जो इसके निकट आ जाए उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्यों ना हम रामकथा श्रवण करके अपने सारे कष्टों व पाप को दूर करें। रामकथा में दिन प्रतिदिन भक्तों को महाराज जी के द्वारा भोजन भी कराया जाता है और रामकथा का समापन 10 सितंबर को होगा और इसके बाद में 12 सितंबर से शिव महापुराण का आयोजन किया जाएगा। इसके वक्ता सुशील जी महाराज आगरा से पधारेंगे, अपने श्रीमुख से शिव पुराण का वाचन करेंगे। शिव महापुराण
कांड का विराम 22 सितंबर को होगा। इसके मध्य में उज्जैन के सुप्रसिद्ध गायक किशन भगत 16 सितंबर को रात्रि में विशाल संगीतमय भजन संध्या का आयोजन करेंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति व विशाल भंडारा 23 सितंबर को महाराज जी के द्वारा किया जाएगा और 22 सितंबर को देश विदेश व अन्य जगहों से व अखाड़ों से महंत, पीठाधीश्वर और संतों का समागम होगा। खुशहाल भारती महाराज व सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के द्वारा फूलों की वृष्टि कर संतों का सम्मान एवं स्वागत किया जाएगा। पूर्व में कानोड़ा के बालाजी के यहाँ ये आयोजन चल रहा है, जो गुरु महाराज पधारे हुए हैं खुशहाल भारती जी, इनका यहाँ पूर्व के अंदर आने पे हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी समिति की तरफ से, जो भी समिति की तरफ से कोई कान कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरे पूर्ववासी पूरे तन मन धन से गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। सभी भाई लोगों से निवेदन है कि वो भी आवें और गुरुदेव के दर्शन पावें और इस उपलक्ष्य में सब ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सोच रहे होंगे यज्ञ यहाँ पर एक नहीं हो रही है, यहाँ तीन प्रकार की यज्ञ हो रही है। आपको अभी तक लगा होगा कि शायद यहाँ पे जो यज्ञ हो रही है रुद्र महायज्ञ वो एक है, एक नहीं, यहाँ 3 यज्ञ हैं। एक तो हवनात्मक यज्ञ होती है जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं, जिसमें हवन किया जाता है। हवन के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है, उसको उनका भोजन प्रदान किया जाता है, उसको बोलते हैं हवनात्मक यज्ञ। दूसरी होती है रामचरित्र ज्ञान यज्ञ, जो राम की कथा हो रही है, शिव जी की कथा हो रही है, जो भगवत कथा होती है, उनको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान के माध्यम से पूरे समाज को, एक सनातन धर्म को एक मार्ग बताया जाता है, वह भी यज्ञ मानी जाती है, उसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। तीसरी यज्ञ यहाँ है संत समागम हरि कथा, जहाँ पे संतों का इकट्ठा समूह होता है। संत देश विदेश से और अन्यत्र जगह से एकत्र होते हैं, उसको भी यज्ञ बोलते हैं। जैसे संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। स्थानीय आकृति कला संस्थान भीलवाड़ा एवं गुजरात स्टेट ललित कला अकेडमी के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव एवं आकृति कला संस्थान के 10 वर्ष पूर्व होने की श्रृंखला के तहत वडोदरा गुजरात की प्रसिद्ध चित्रकार शालिनी पटेल की एकल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन 5 सितंबर से 9 सितंबर तक वकील कॉलोनी स्थित आकृति आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि शालिनी पटेल वडोदरा गुजरात की रहने वाली है। शालिनी पटेल द्वारा निर्मित चारकोल माध्यम
में बनी 40 कलाकृतियों की विशाल एकल चित्र प्रदर्शनी हारमनी में चारकोल माध्यम से बनी प्रकृति पर आधारित मूर्त एवं अमूर्त चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय एकल चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 सितंबर को साय 5 बजे वरिष्ठ चित्रकार मंजू मिश्रा, समाजसेवी पूजा गुलंडिया, वरिष्ठ चित्रकार गीतांजलि वर्मा, स्विफ्ट कॉलेज की निर्देशक अपर्णा शामसुका, समाजसेवी मीनू बेसवाल, कथक नृत्यांगना रमा पचीसिया, विद्या ग्लोबल स्कूल की निर्देशक गीता चौधरी, मोनिका दरक, आकृति कला संस्थान के संरक्षक कौशल्या राजनी के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह प्रदर्शनी 6 सितंबर से 9 सितंबर तक दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रातः 10 बजे से साय 8 बजे तक खुली रहेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ मूर्त शिल्पी गोवर्धन सिंह पवार, वरिष्ठ चित्रकार सत्यनारायण सोनी, गोपाल दास वैष्णव, अतुल बढ़िया, अनुश्रुति जैन, माही मुंदड़ा, कृतिका सोमानी, प्रिया समदानी, गोवर्धन, शुभम सोनी, ज्योति पारिक सहित कई कला प्रेमी उपस्थित थे। स्थानीय शहर के शास्त्री नगर में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में आयोजित प्रांत स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक डॉक्टर देवीलाल साहू ने बताया कि दिन भर चली इस गोष्ठी में प्रांत के 12 जिलों से आए विविध संगठनों में भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पर्यावरण गतिविधि जैसे अनेक संगठनों के प्रमुख आगे आए। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार ने कहा कि भारत को बेरोजगारी मुक्त करने, 0% BLP स्थित लाने और 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में दूरगामी विचार के इस महाअभियान में हम सभी संगठनों को पुरजोर कोशिश के साथ लगना है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान का समन्वय अवश्य कर रहा है, किंतु इनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब 14 संगठन और 10 से अधिक अन्य संगठन साथ आ चुके हैं। गोष्ठी में डॉक्टर सतीश आचार्य, पुरुषोत्तम शर्मा, रविंद्र जाजू, महेश नेवाल, प्रभात शर्मा, बद्रीलाल जाट, प्रकाश मानमनिया, संजीव चिरानिया, डॉक्टर ज्योति वर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक में डॉक्टर शंकर लाल माली, बनवारी लाल सोनी, राजकुमार मैलाना, गजेंद्र सिंह, गौरव शाह, हर्षित शर्मा, डॉक्टर राजकुमार सेन, सत्यनारायण वैष्णव जैसे अनेक प्रमुख विचारक उपस्थित रहे। महानगर सह संयोजक महावीर जांगीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं सतीश कुमार दिल्ली से आया हूँ। स्वावलंबी भारत अभियान, स्वावलंबी भारत अभियान भारत की बेरोजगारी के ऊपर केंद्रित है। भारत के युवा रोजगार युक्त हों, भारत गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त देश बने, इसके लिए देश के सामाजिक संगठन, देश के आर्थिक संगठन और देश के शैक्षिक संगठनों ने एक व्यापक पहल की है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी इसके अखिल भारतीय समन्वयक हैं। देश भर में 45 प्रांतों में बांटकर हम काम कर रहे हैं। देश के 700 जिलों में इसकी टीमें बन गई हैं। हम इसके डिजिटल वॉलंटियर भी खड़े कर रहे हैं। हर ज़िले में 200 वॉलंटियर होंगे। हम हर ज़िले में एक जिला रोजगार सृजन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर युवाओं को सब प्रकार की अपने रोजगार संबंधी सूचनाएं, सरकार की योजनाओं की जानकारी और जानकारी ही नहीं, उनको कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं, इसका मार्ग बताने वाला भी ये केंद्र यानी जिला रोजगार सृजन केंद्र हम यहाँ भीलवाड़ा में भी शीघ्र खोलने जा रहे हैं। और ऐसे केंद्र देश भर में 55 खुल चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में हम सभी 700 जिलों में ऐसे जिला रोजगार सृजन केंद्र खोलेंगे। इसका उद्देश्य क्या मुख्यतः? चांदी के बैवान में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले चारभुजा नाथ तसवारिया बासा में जल झूलनी ग्यारस पर पहली बार चारभुजा नाथ को चांदी के बेवान में विराजमान कर परंपरा अनुसार सवारी निकाली गई। शाम 4 बजे चांदी के बेवान में सवार होकर जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर आए, चौओर चारभुजा नाथ का उद्बोधन गूंज उठा। परंपरा अनुसार दोपहर 3:30 बजे सभी मंदिर में पुजारियों ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद शाम 4 बजे भगवान शाही ठाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। जहांगीर चौक चारभुजा नाथ का बेवान के साथ महिलाएं नाच गान करती हुई व पुरुष भजन बोलते हुए चले। जगह जगह पर चारभुजा नाथ की आरती की व नारियल प्रसाद भेंट किए। संध्या आरती तक सभी बेवान गुलिया तालाब स्थित बालाजी मंदिर पहुंचे और वहां पर जल विहार करवाया व महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें आसपास के सभी ग्रामीण मौजूद थे। कोई मोदक
सिरकी मोहल्ला में भीलवाड़ा की सबसे पुरानी गणेश महोत्सव की आयोजन समिति सार्वजनिक गणेश मंडल है। इसका 72वें वर्ष आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम समिति के प्रहलाद सिंह गुवारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक आयोजन समिति की पहली बार पूजा सिरकी मोहल्ले में 1950 में महाराष्ट्र से मेवाड़ मिल में रोजगार के लिए आए परिवारों ने की थी। उस समय रमेश पट्टिल, सुधाकर मराठा, दामू मराठा, विष्णुनाथ मिश्रू सिंह गुवारिया, प्रताप सिंह गुवारिया सहित पूरे मोहल्ले के लोगों ने भक्तिभाव से शुरुआत की। हर वर्ष 10 दिवसीय आयोजन के बाद धूमधाम से महाराष्ट्रीयन शैली और परिपाटी से ही विसर्जन के लिए सब सामूहिक जाते हैं। इस वर्ष यहाँ कार्यक्रम में पूजा के लिए दर्शन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक धर्मनारायण शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सामाजिक समरसता अभियान प्रमुख बद्रीलाल सुमानी आए। संघ के वरिष्ठ प्रचारक ने जन जागरण के इस महोत्सव के बारे में बताया कि लोकमान्य तिलक ने इस महोत्सव से जनता में आज़ादी की अलख जगाई, राष्ट्र चेतना जागृत की। हमको भी निरंतर राष्ट्र चेतना जागृत करनी ही पड़ेगी। नौजवान इससे जागृत रहेंगे। भोपालगंज के राजा के कार्यक्रम में नियमित डांडिया शौर्य प्रदर्शन हो रहे हैं। विसर्जन में महाराष्ट्र शैली में झेलम नृत्य, अग्नि शौर्य प्रदर्शन, दंड सहित कई अद्भुत प्रदर्शन विसर्जन शोभा यात्री में होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक खेमराज मीना के नेतृत्व में महावीर पार्क भोपालगंज में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का काम किया गया। शाखा के विकास अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी उत्साहपूर्ण सक्रिय भागीदारी निभाई। निगम अपने स्थापना दिवस 1 सितंबर से बीमा सप्ताह बना रहा है, जिसके तहत आज शाखा परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी श्रेष्ठ भागीदारी रही। कार्यक्रम का संयोजक तिलकचंद मीना गोपाल चंद ने किया। सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में LIC राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी स्थान रखता है। भारत अभियान के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम भिलवाड़ा की ओर से सभी स्टाफ के साथियों अभिकर्ता बंधुओं ने आज महावीर पार्क भिलवाड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पार्क की सफाई करी। पार्क में जो भी कचरा इकट्ठा हो रहा था उसको कचरा पात्र में डाला गया। एवं नियमित सफाई के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर बार महीने में कम से कम 2 बार हम भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी साथी अभिकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर इस पार्क की सफाई करते रहेंगे। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका नाम? खेमराज मीणा, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम भिलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास उप तहसील कस्बे में जलझूलनी एकादशी पर्व को लेकर मंगलवार को कस्बे के 1 दर्जन से अधिक मंदिरों के भगवान बेवान में विराज कर नगर भ्रमण पर निकले, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर अपने व परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। वहीं बड़लियास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल विहार किया और इसको देखने के लिए आसपास के गाँवों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ आनंद लिया। वहीं विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ विद्यालय के गोल चबूतरे पर महाआरती की, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं शोभा यात्रा में अखाड़ा, ढोल, नगाड़ा व मशक बाजे भगवान के भजनों पर शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं व महिलाओं ने भजनों पर श्रद्धालुओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं चारभुजा, सिंगोली शाम, कोटड़ी शाम सहित सावरिया सेठ के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।